मम्मी जी, मेरी गलती पे तो बवाल मच जाता है? और वो भाभी जी गलती करे तो आप लोगों को तो नहीं दिखती उनकी गलती। आप नहीं थे ना इस घर में, तब इस घर में अंडा आया था। अंडा आया था? हाँ मम्मी जी, इस घर में कल अंडा आया था। वो जेठानी जी है ना, जो इनके कमरे में टिकर टिकर करती रहती कंप्यूटर पे, तो बस कल ही उन्होंने खाया होगा वो अंडा। दिखा दूंगी मैं वो आपको अंडा। और मैंने ना सुबह ही देखा कि उनके कचरे के डब्बे के अंदर अंडे का छिलका पड़ा हुआ था। हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। नहीं मम्मी जी, मैंने अंडे नहीं खाए। देवरानी जी मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं तो अंडे लाई भी नहीं। अच्छा, तो आपके कचरे के डब्बे में अंडे के छिलके कैसे आए? पर मम्मी जी मुझे नहीं पता मेरे डस्टबिन में अंडे के छिलके कैसे आए। पर मम्मी जी मुझ पे विश्वास करिए, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने कोई नियम नहीं तोड़े। मम्मी जी, आपको पता नहीं है, कल ना इनकी बहन आई थी और इनसे कह रही थी कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तो ना तुम अंडे खाया करो। आपको यकीन नहीं है तो पूछो इनसे जरा। नहीं मम्मी, मेरी दीदी आई थी पर देखा मम्मी, अब तो ये बोल भी नहीं पा रही है। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अब तक तो ये सच बोल चुकी होती। पर ईमानी, एक बार मैं की बात तो सुन लो, क्या पता वो झूठ नहीं बोल रही हो। जेठ जी, आप ना जेठानी जी की तरफदारी मत करो। आप तो ना हमेशा उनकी गलती छुपाते रहते हो। पर मम्मी जी, ऐसा थोड़ी ना है कि सारी गलती की सजा मुझे ही मिलेगी। हमारे घर में तो अंडे का नाम लेना भी गुनाह है, और इस घर में अंडा आया था। बस इस घर के नियम सबके लिए बराबर है, अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी। इसका फैसला कल सुबह करेंगे, तुम दोनों कल सुबह मिलना। मम्मी जी, ये आपकी चाय। मम्मी जी, वो ना मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रही हूँ, पर आप कह रहे थे ना कि वो अंडे वाली बात का फैसला आज सुबह करेंगी, तो वो आप जेठानी जी को अपना फैसला बता दीजिए ना, नहीं तो वो ऑफिस चली जाएंगी। हाँ, मुझे मत सिखा, जा बुला के ला तेरी जेठानी को, फैसला अभी होगा। हाँ, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ उनको। मम्मी जी, जेठानी जी आ गई। आप फैसला सुना रहे थे ना? तू चुप कर, तू मुझे मत सिखा, मैं बात करती हूँ उससे। पर मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में कोई अंडा लेकर नहीं आई हूँ इस घर में, मैंने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। गलती तो तुझसे हुई है, तू इस घर में अंडा लेके आई है, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट करा है। गलती तो तुझसे हुई है, तुझे इस घर से जाना होगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। कुछ गिरा है शायद। हाँ, आवाज तो आई है। रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कि बर्तन की आवाज़ कैसे आई। अरे मम्मी, ये कटोरा है ना अंदर पड़ा हुआ था, बहुत चिपचिप भी कर रहा है ये चिपचिप कर रहा है? एक मिनट दिखाओ ना। मम्मी जी, ये तो अंडे की बदबू आ रही है, और वो भी कच्चे अंडे की, ये पका हुआ अंडा नहीं है। रुको, मुझे याद आया। मम्मी, मैंने ये कटोरा कल देखा था। कल हिमानी इस कटोरे से बालों में कुछ लगा रही थी। नहीं, ये मेरा नहीं है मम्मी जी, ये मेरा नहीं है। हिमानी, झूठ मत बोलो। कल सुबह याद है जब मैं कंगा लेने आया था और तुम इस काले डब्बे से कुछ बालों में लगा रही थी? याद आया तुम्हें? इसका मतलब है कि इस घर में अंडा तुम नहीं, वो हिमानी लेकर आई है। हिमानी, ये तुम्हारे बालों में से अंडे की स्मेल आ रही है। इसका मतलब अंडा किसी ने खाया नहीं, बल्कि तुमने अपने बालों में लगाया है।
सच बता, इस घर में अंडा लेके तू आई थी? जी मम्मी जी, मैंने ही लगाया है। वो ना मम्मी जी, नेट पर ना वीडियो आई थी कि बालों में ना अंडे लगाने से बाल अच्छे हो जाते, बस इसीलिए लगा लिया। हद करती है गिलेरी, तू इस घर में उल्टे काम ही क्यों करती है? बहू मुझे माफ कर दे, अनजाने में गलती हो गई। इस गिलेरी के चक्कर में तुझ पे शक करना पड़ा। तू मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं।